नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। और एमसीक्यू हमारी चल रही है बीएस नई की 5th एडिशन बुक के साथ साथ जो हम थ्योरी वाली कर रहे हैं। और प्राचीन इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल देखा था, आज देखेंगे आग ऐतिहासिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा है, आपको देख के डर भी लग रहा होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनके कथनों को देखते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है बताते हैं। पहला है, महाभारत में कुड़िंद नरेश द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते हैं। तो जाने जाते थे, सही है। कुमाऊं का पौराणिक नाम मानस खंड था, ये भी सही है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख हमें वेदों से प्राप्त होता है, ये भी सही है। वेदों में गढ़वाल को हेमवंत, देवभूमि एवं जो है मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ये भी सही है। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु के रूप में हुआ है, ये भी सही है। आगे देखेंगे, पुराणों में मानस खंड एवं केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को अलकापुरी कहा गया है, जो कि गलत है। अलकापुरी नहीं कहा गया है, किसको कहा गया है देखो। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा के उद्गम से लेके बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र जो है ना, वहाँ पे उसे अलकापुरी कहा गया, तो इसलिए 7th ठीक है। जो है कौशिकी ब्राह्मण के वर्णन है, उसमें जो कौशिकी ब्राह्मण है उसमें वर्णन है कि जो वाग देवी है सरस्वती का निवास स्थान बद्रिकाश्रम है, ऐसा है। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत है? 6 वाला। तो सभी कथन हो नहीं सकते, इसमें 6 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 6 लिखा है, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ए वाला। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या है? ये ए वाला आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें ये सही मिलान दिए गए, इन्हें हमें मिलान करना है, तो चलो देखते हैं। देखो पहले हिमवंत दिया हुआ है ना, हिमवंत का क्या होगा इसको बता देती हूँ। हिमवंत का वैदिक काल में जो है, वैदिक काल क्षेत्र, जो वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को हेमवंत कहा जाता था, वो पहले वाला तो ठीक है। और हमें मिलाना है, इनको देख लेते हैं। ठीक है, अलकापुरी, अलकापुरी का क्या था? अलकापुरी का होता है आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान। मैं इनमें से इसलिए नहीं बता, देखो ये तो इनसे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सिर्फ इनका बता दे दी। ठीक है, अब आगे है ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर क्या था? ज्योतिषपुर होती है वाराणसुर की, जो है वाराणसुर की राजधानी। तपोवन क्या होती है? लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की थी। और क्या? श्रीनगर, श्रीनगर क्या है? पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी है। कड़वाश्रम में क्या था? सम्राट भरत का जो है जन्मस्थल हुआ था। भ्रंगतुंग क्या था? भ्रंगतुंग केदारनाथ का प्राचीन नाम था। माया क्षेत्र क्या है? स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम है। अब आपको ये आता होगा तो इन सब से क्या ही करना है, चलो आगे देखेंगे। वैदिक कालीन उत्तराखंड में जन का शासन था, तो किसका था? तिस्तु यहाँ पे लिखा है, ऐसे भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तिस्तु। चलो आगे देखेंगे। मानसखंड एवं केदारखंड के मध्य विभाजित होने वाला पर्वत कौन सा है? कौन? मानसखंड और केदारखंड के मध्य जो है विभाजन करने वाला पर्वत कौन सा है? नंदा पर्वत। अब यहाँ पे फिर से हमें कूट दे दिया है और बताना है इसमें आंसर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है, निम्बर वैष्णव मत के अनुयायी था, गलत है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कड़वाश्रम में की थी, सही है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख सामवेद में मिला है, गलत है, ऋग्वेद में मिला है। आगे है, पूर्वोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए फलसीमा शब्द का प्रयोग किया गया, ये भी गलत है। फलसीमा तो प्रागैतिहासिक काल में हमें जगह मिली थी ना, ऐसा थोड़ी ना है, गलत है ये भी। महाभारत में वन पर्व में जो है लोमश ऋषि के साथ पांडवों के बद्रिकाश्रम आने की यात्रा का वर्णन है, ये भी सही है। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम एवं गढ़वाश्रम 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, ये भी सही है। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में सिरा राज्य कहलाता था, ये भी सही है। उत्तराखंड में आग ऐतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? विदेशी विवरण लिखा है इसने, जबकि नहीं है ऐसा। ठीक है, ये गलत है। तो हमने क्या क्या गलत देखा इसमें हमने पहला गलत देखा, तीसरा गलत देखा, चौथा गलत देखा और 8वां देखा। तो देखो यहाँ पे पहला तीसरा ही गलत हो गया, ये भी गलत है, कथन हो नहीं सकते, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमें बताना है, फिर से कूट दे दिया लंबा चौड़ा, और हमें इसका आंसर बताना है। तो चलो इसको ना मेरे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, पर चलो कोई बात नहीं। स्कंद पुराण में कितने हिमालय क्षेत्रों का वर्णन है? तो स्कंद पुराण में कितने हिमालय क्षेत्रों का वर्णन है? 5। तो कितने हैं? 5 क्षेत्रों का। पुराणों में जो है केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुर और खसदेव। तो इसमें लिखा होगा कहीं, हाँ देखो यहीं पे आ गया, इसका आंसर ब्रह्मपुर और खसदेव। आगे है, उत्तराखंड के देवभूमि में जो है देवभूमि, उत्तराखंड में के लिए देवभूमि जो है मनुष्यों की भूमि का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद मैंने, अब ऋग्वेद यहाँ पे देख लेते हैं, एक ही होगा, चलो एक लगा लेते हैं, एक होगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ऋग्वेद है, क्या पता किसी दूसरे का हो ना, इसलिए। आगे देखेंगे, जिस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र में असुर राजा संबर के जो है 100 गढ़ों जो है 100 गढ़ों को देवराज इंद्र तथा सुदास ने नष्ट कर दिया था, तो किसमें है वर्णित, ये हमें बताना है। तो ये है ऋग्वेद में वर्णित है।
तो देखो मैं कह रही थी ना उसका आंसर होगा कहीं ना कहीं, ये ऋग्वेद में वर्णित है। चलो आगे देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य गढ़वाल हिमालय जो है, हिमालय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किसमें? रघुवंश महाकाव्य में। तो किसका उपयोग किया गया है? वो किया गया है गौरी गुरु का। रामायण काल में किनका राज्य हिमालय क्षेत्र में था? तो रामायण काल में किनका राज्य हिमालय क्षेत्र में था? लक्ष्मण के जो पुत्र थे अंगद और चंद्रकेतु, हमने डिटेल में पढ़ा था। दक्षिण कुरु शब्द किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? दक्षिण कुरु क्षेत्र किस चीज के लिए प्रयोग हुआ था? मेरठ हस्तिनापुर क्षेत्र के लिए। वैदिक काल में उत्तराखंड में जिस आर्यजन का शासन था, किसका था? त्रिस्तुजन का। हो गया आंसर, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड के इतिहास का शोध निम्नलिखित धार्मिक ग्रंथ में से नहीं था। किस में नहीं था? महाभारत में भी था, वेदों में भी था, स्कंद पुराण में भी था, लेकिन भगवत गीता में नहीं था। आगे देखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में निम्न में से किन गुफाओं का संबंध वैदिक ग्रंथों से है? तो वैदिक ग्रंथों से 5 गुफाएं थी। कौन कौन सी थी? गणेश, व्यास, नारायण, स्कंद और मुचकुंद। तो 5 हैं, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट दे दी गई है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो चलो देखते हैं। पहला है, राजा विराट जिसकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था की राजधानी वर्तमान जौनसार क्षेत्र में स्थित थी। सही है, सही थी वहां पर। महाभारत के देवप्रयाग को समस्त जो तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है, ये भी सही है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहां भगवान राम ने भगवान शिव की तपस्या की थी, ये भी सही है। ऋग्वेद के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में प्राणा गांव में परले के बाद सप्त ऋषियों ने अपनी जो है प्राणों की रक्षा की थी, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखेंगे। कुबेर की राजधानी क्या है? अलकापुरी गढ़वाल क्षेत्र में है, सही है। श्रीनगर में जो है महाभारत में श्री क्षेत्र या जो है सुबाहुपुर कहा जाता है श्रीनगर को, बिल्कुल सही कहा जाता है। आगे देखेंगे। महाभारत में आदि जो है पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की पुत्री उलूपी से जो है गंगाद्वार में हुआ था, ये भी सही है। कड़वाश्रम अथवा चौकाघाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है, बिल्कुल सही लगता है। तो ये इसमें सभी कथन क्या थे? सही थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। आगे देखेंगे। जाखन देवी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? जाखन देवी का प्रसिद्ध मंदिर तो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। आगे देखेंगे। कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखो नहीं है पूछा है, चलो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो कौन सा है? कैलाश गंधमादन की एक शाखा है। क्रीडाशैल अलकापुरी में यक्ष भवन में जो है बावड़ी के निकट एक टीला है। आगे है कौचरंथ गंगा जी के स्रोत में कैलाश की और एक स्थल है। सुमेरु तराई में स्थित एकमात्र टीला है। सुमेरु नहीं है भाई, सुमेरु वाला गलत है, सुमेरु से नहीं कहा जाता। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसने हमसे नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब फिर से यहाँ पे कूट वाला प्रश्न आ गया और हमें इसका आंसर देना है, तो चलो देते हैं, ठीक है। कालिदास ने अपनी रचना में भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी पहाड़ी में जो है गंधमादन शब्द का प्रयोग किया है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कनखल हरिद्वार से कैलाश की ओर स्थित पर्वत को जो है प्रभव अचल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये भी सही है। आगे देखेंगे। कालिदास कृत मेघदूत में उधम सिंह नगर का उल्लेख किया गया है, ये गलत है भाई, तीसरा नहीं है, गलत है, ठीक है। सुमेरु पर्वत को कैलाश तथा मंदमादक के निकट बताया गया है, ये सही है। गंगा जी के स्रोत को कालिदास ने जो है प्रभव अचल माना है, ये भी सही है। कालिदास ने त्रिशूल पर्वत को हिमालय का सर्वोच्च शिखर बताया है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे। जो है रामायण में किष्किंधा कांड में पुलिंद चौ शब्द का उल्लेख है, हाँ सही है ये वाला, ठीक है, उसमें उल्लेख है। पुराणों के अनुसार जो है कुलिंदों की राजधानी जो है काशीपुर थी, गलत है, लेकिन काशीपुर नहीं थी उनकी राजधानी, ठीक है। तो कौन कौन सा गलत देखा हमने देखा तीसरा गलत, हमने देखा आठवां गलत और जो है छठा गलत। तो तीसरा छठा आठवां, तीसरा ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो गया, तीसरा छठा इसमें आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलो आगे देखते हैं। आगे है पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित वह प्राचीन गुफा जहां 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। तो कहाँ करते हैं? पाताल भुवनेश्वर गुफा में, ठीक है, 33 प्रकार के। आगे देखेंगे। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के राजाओं की जो है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार जो है किस क्षेत्र को राजाओं की घाटी कहा गया है? राजाओं की घाटी किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? नैनीताल को, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से उत्तराखंड के आदि निवास से प्रश्न शुरू हो गए हैं, ये हम करेंगे कल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न गलत है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।